Hello everyone, how you guys doing? So important dates changes is our pattern has also been changed since their pen and paper is being written. Beside this, what are the areas where we should be focusing now in our remaining 54 days? That's what we will be going to discuss here, and it is going to be very immensely important video for all of you preparing for UGC NET English Literature exam. All right, so my name is Bhupesh Sharma. I teach you on my app My Professor Note. और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल माय प्रोफेसर नोट पे यूजीसी नेट इंग्लिश पे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। हालांकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने पता कर लिया होगा, बट स्टिल 16 जून आपका जो है लास्ट डेट है, आपका डेट है एग्जामिनेशन का। अकॉर्डिंग टू विच वी हैव 54 डेज लेफ्ट नाउ। इन 54 डेज में हमने किस तरह से अपना प्रेपरेशन करना है, वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग दैट। आई विल गिव यू आउटलाइन। ठीक है जी। लास्ट आपका जो डेट है दैट इज द 10th में। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो इफ यू वांट द डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही कहीं लाहौर पिंजौर में मिल जाए, बाद में वही मिलता है। ठीक है, इफ यू विल सबमिट योर फॉर्म टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, 9 या 10 तारीख को कभी आपका जो है वेबसाइट आपका बिल्कुल जैम पैक चल रहा होगा। ठीक है, एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आपका शट डाउन हो जाता है कई बार सर्वर पूरा का पूरा। सो इट्स बेटर कि आप आज करो, बिकॉज लास्ट डेट में सभी को याद आता है। तो हो सके तो आज करो। मुझे पता है कि एक बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फीस अफोर्डेबल नहीं हो पाती है। जनरल मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि जनरल जनरल कैटेगरीज में है और वो कहते हैं कि सर हमारे पास फीस नहीं है। ठीक है, पर चीज ये भी है कि अगर या तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में हो। ठीक है, अगर कोई जनरल कैटेगरी में तो उसी को रखा गया है हुज इनकम इज अबव 8 लाख। ठीक है, अब आपको वो आपकी ईगो भी डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि ये ईडब्ल्यूएस से है, जनरल में भी है नहीं और पैसे भी है नहीं, तो फिर करे क्या? ठीक है, या तो इमेज रहेगी या ईगो रहेगी, दोनों साथ में तो नहीं चलेगा। ठीक है, सोचने लायक बात है ना ये वैसे। ठीक है, अगर कोई जनरल कैटेगरी में है मीन से इनकम इज अबव अबव 8 लाख, तो फिर तो आपके पास 1150 होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस में है तो फिर आप भरो 600। तो आप कि आज किसी से मांग लो। ठीक है, सर कोई उधार नहीं देता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज देन। ऑलराइट, ये आगे दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको दिमाग में लेके चलनी है। नाउ कम टू द चेंजेस। ओएमआर शीट पे डायरेक्टली आ गए। ठीक है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो अब आपको सर्कल लगाने होंगे। ठीक है, और ये एक बड़ा ही मेजर चेंज है। मेरा पेन और पेपर को देख के थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मेरे माइंड में आई है, जो कि हम सिलेबस की ओर जाएंगे, मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेबस की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे गिव मी अ मिनट, आई वांट टू पुट इट ऑन स्क्रीन आवर सिलेबस। it must appear now here. It is not appearing, give me a second। तो हो जाना चाहिए था बट शो नहीं हो रहा है। डोंट वरी, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही कह देता हूँ यहाँ से। अरे, ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई बार चीजें हमारे फेवर में वर्क नहीं करती। ठीक है, कोई नहीं। आपके सिलेबस में मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट 4 यूनिट्स, जो आपके 4 यूनिट्स हैं, आफ्टर दैट दे हैव written these 3 lines, these 2.5 lines here, which is a note. They have given a note here. The first 4 unit must also be tested through comprehension passages to assess critical reading, critical thinking, and writing skills. Okay. अब जब ये राइटिंग स्किल की बात आती है, पेन एंड पेपर यहाँ पे लिखा गया है, सो इट कैन बिकम सब्जेक्टिव एज वेल। वी आर नॉट श्योर बट दे हैव मेंशन के पेन एंड पेपर होगा। और व्हेन इट इज रिटन इन दिस सिलेबस, they will be they will be testing your knowledge of the subject through the comprehension, critical reading, critical thinking, and writing skills. So there might be uh, questions for which you have to answer by writing. तो ये हो सकता है। अब सर ऐसे केस में क्या करें?
मैं हमेशा क्लास में भी फोकस करता हूँ और आपको बच्चों को इन जनरल भी कहता हूँ कि अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे पकड़ बनाओ। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। सर कंसेप्ट कैसे क्लियर करें? थ्योरी ऑफ पैटर्न के बारे में सुना है आप लोगों ने? थ्योरी ऑफ पैटर्न मींस, थ्योरी ऑफ पैटर्न में कॉज एंड इफेक्ट चलता है कि क्या चीज किस चीज को ट्रिगर करती है। इफ समथिंग इज हैपनिंग, इफ समथिंग इज बीइंग टोल्ड, मैंने लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम आई हैव सेड दिस थिंग, और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो चीजें होती हैं अगर आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। सेंट्रल आइडिया, मेन मुद्दा। इतना एक बड़ा भाषण दे दिया, आपको समझ में नहीं आया, यू गो टू द पर्सन, यू सेड, सो व्हाई डिड यू सेड दिस, आपने ये सब बातें क्यों बोली, एंड ही विल टेल यू दिस वाज माय पर्पस। अच्छा, ये चेंज लाने के लिए, ये चीज करने के लिए आपने कहा, और आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारे डॉट कनेक्टेड हो गए, हर एक बात इज फॉलिंग इनटू प्लेस नाउ, इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू। तो वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या, सेंट्रल आइडिया, इस तरीके से बनेगा। और आपको चाहे फिर सब्जेक्टिव आए, कुछ भी पूछे, आपको पता है। और ये चीजें क्यों, अगर कल दिन नेट हो भी गया, आप में इंटरव्यू देने का ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन यू विल हैव दैट एबिलिटी, व्हेन यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस टू सिट इन द इंटरव्यू रूम एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड बाय द प्रोफेसर और द पैनल और द बोर्ड। कब आएगा? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जेआरएफ नेट खाली एग्जाम पैटर्न कुछ भी हो जाने से जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिली जाएगी। क्या पता आपको तुक्के लग गए हो। सर इतने तुक्के भी नहीं लगते, आई नो, बट कंसेप्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज है। कंसेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेआरएफ लाइक तुक्के तो नहीं लगते हैं, बट हाँ कई बार नेट में रिजर्व कैटेगरीज में आप कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका 50% ही आपका जो है कट ऑफ रहता है। ये चीज अपना हो गया, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब रिमेनिंग 54 डेज हमारे पास हैं। हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास रिमेनिंग 54 दिन है। अब इन रिमेनिंग 54 दिनों में, रिमेनिंग 54 दिनों में हम किस तरह से अपना जो है प्रेपरेशन करें, किस तरह से हम अपना रोड मैप और प्रेपरेशन रेडी करें। 54 डेज में सबसे पहले आपने प्रायोरिटी में जो रखनी है चीज, प्रायोरिटी में आपने जो रखनी है चीज, दैट इज योर लिटरेरी थियरी, इंपॉर्टेंट है, और अपना पेपर वन। ये दो चीजें जरूरी हैं। इसके आप मॉक्स लगाओ, इसके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ठीक है, पेपर वन के लिए मेरे पास रिवीजन के नोट्स हैं, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं विया मेल। उसका प्राइस 9,999 है उसका प्राइस। रिवीजन नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, की एरियाज में उस पर फोकस करता हूँ। दे हेल्प मी इमेंसली इन क्रैकिंग माय जेआरएफ। ठीक है, मेरा 78 स्कोर था, और पेपर वन, पेपर पेपर टू में मेरे 142 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन उसमें ड्रॉप हो गया था, 72 मेरे करेक्ट थे। ठीक है, एंड दैट मेड मी क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, और मैंने बनाया भी ये वीडियो दैट हाउ डिड आई क्वालिफाई जेआरएफ। बाकी क्लासेस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऐप भी है, मैंने आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन लास्ट के मंथ में अभी ऐसा होगा कि हम एक तो अपना रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, और अपना लिटरेरी थ्योरी का जो है हम कवर कर रहे हैं, जहां से मेयरली आपके मेजरली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम में। तो आप कर सकते हैं इन रिमेनिंग क्लासेस के लिए, ताकि आपके एग्जाम में जो है ये क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाए। आपने अभी तक प्रेपरेशन कर ही ली है, ठीक है, अभी एक टीचर आपको गाइड करेगा हु हैज क्वालिफाइड ऑलरेडी देयर जेआरएफ, सो इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल। ठीक है, 9625101499 पे आप मुझे व्हाट्सएप एंड कॉल यू कैन डू। और फॉर अगर आपको कोई बीच में यू फेस एनी इशू, डिफिकल्टी व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म्स अप, तो आप ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर लिया करो। ईमेल भी है, और यही आपका वो दौर है जहाँ पे आप सीखते हैं। आपको ईमेल करना है यूजीसी नेट को, सो यू विल फाइंड द वेज अराउंड कि किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से वर्ड यूज करने हैं, क्या प्रॉपर वोकैबुलरी होगी। दीज थिंग्स विल टीच यू अ लॉट। तो आपको ये करना चाहिए रादर देन चूजिंग द इजी ऑप्शन। ईमेल लिखो, कॉल करो, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद में जागता है। दीज आर द थिंग्स यू शुड बी डूइंग
ठीक है जी। सो आई होप द आइडिया इज ऑलमोस्ट क्लियर फॉर यू। दिन 54 है, पैटर्न चेंज हो गया है। अनदर हमारा ये चेंज है जो मैं भूल गया यहाँ पे आपको बताना, शिफ्ट सिंगल शिफ्ट है। नाउ देयर विल बी नो डिस्पैरिटी। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी के मॉर्निंग शिफ्ट इजी आया था, इवनिंग शिफ्ट वाज डिफिकल्ट। नाउ द एग्जाम विल बी सेम फॉर ऑल, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। ओवरऑल आई होप द थिंग्स वर्क इन अवर फेवर and we managed to achieve greatness in life. So we'll see you soon in my upcoming video. ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल रेफर करना है तो पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल आपके पास है। बच्चे प्राइस पूछते रहते हैं तो प्राइस भी आपको बता ही लेता हूं मैं। इट्स 4950। ठीक है जी, ये आपका प्राइस है, आप एक्सेस कर सकते हो। और दो बुकलेट्स तो आपके लिए मस्ट है, मैं कहूंगा। एक आपकी लिटरेरी थ्योरी है, एक आपका ब्रिटिश लिटरेचर है। ठीक है जी, आपका लिंक बिलो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विल सी यू अगेन इन माय अपकमिंग वीडियो। टिल देन टाइम, दिस इज भूपेश शर्मा साइनिंग ऑफ। अगर कोई डाउट अभी भी है आपका, यू कैन राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन।